एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाकू एक जगह खड़ा होता है और किसी गहरी सोच में गुम नजर आता है। इसके बाद एसकेने शिफ्ट होता है जहां हाकू जंगल में जड़ी बूटियां और दूसरा सामान इकट्ठा कर रहा होता है। काम करते करते उसकी नजर नारुतो पर पड़ती है जो ट्रेनिंग के बाद थक कर सो रहा होता। हाकू उसे देखकर मुस्कुराता है और उसे याद आता है जब उसकी नारुतो से पहली मुलाकात हुई थी। नारुतो गुस्से में उससे कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम खुद को समझते क्या हो? यही से एपिसोड का टाइटल सामने आता है, बैटल ऑन द ब्रिज, ज़बूज़ा रिटर्न्स। इसके बाद सीन तजुना के घर की तरफ शिफ्ट होता है। साकुरा सबको देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर वो सब के साथ नाश्ता करने बैठ जाती हैं। तजुना इधर उधर देखते हुए पूछता है, नारुतो यहाँ नहीं है, लगता है वो फिर से रात भर बाहर रहा। साकुरा फौरन जवाब देती है, वो पूरी तरह पागल हो गया है, रात में दरख्तों पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा होगा। उसे कुछ हो ना गया हो, वो कई दिनों से लगातार अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इनारी की माँ फिक्रमंदी से कहती है, उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो, एक बच्चे का रात भर जंगल में रहना ठीक नहीं है। काकाशी मुस्कुरा कर जवाब देता है, आप उसकी फिक्र मत कीजिए, नारुतो भले ही शरारती है पर वो एक बेहतरीन निंजा है, वो खुद को संभाल सकता है। सासुके ठंडे लहजे में कहता है, साकुरा सही है, नारुतो किसी काम का नहीं है, जरूर वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा होगा। इतना कहकर सासुके उठता है और बाहर जाने लगता है। साकुरा फौरन उसे आवाज देती है, सासुके। सासुके रुक कर कहता है, अभी आता हूँ। साकुरा कहती है, पर पहले कुछ खा तो लो। मगर सासुके बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है। सीन फिर नारुतो की तरफ शिफ्ट होता है। हाकू उसके पास आकर उसे जगाने लगता है और कहता है, यहाँ खुले में सोगे तो जुकाम हो जाएगा, चलो उठो। नारुतो आंखें खोलते हुए कहता है, मेरा सपना किसने तोड़ा? मतलब हेलो, आप यहाँ कैसे आई और आप यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? हाकू जवाब देती है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने। नारुतो हैरानी से पूछता है, जड़ी बूटियां? हाकू कहती है, हाँ, जड़ी बूटियां बीमारियों के इलाज और घाव भरने के काम आती हैं। नारुतो मुतासिर होकर कहता है, आप सुबह सुबह काम शुरू कर देती हैं। हाकू मुस्कुरा कर कहती है, सुबह शांति होती है, काम जल्दी होता है, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जंगल में कोई सोता हुआ मिल जाएगा। नारुतो फौरन कहता है, मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। हाकू पूछती है, तो क्या तुम निंजा हो? तुम्हारे ये हेडबैंड देखकर मुझे ऐसा लगा, या फिर तुमने इसे फैशन के लिए पहना है? नारुतो खुशी से कहता है, आपने देख लिया? अरे वाह, सिर्फ सुपर कूल निंजा ही ये पहन सकते हैं। हाकू मुस्कुरा कर कहती है, कांग्रेचुलेशंस, इतनी कम उम्र में तुम निंजा बन गए। फिर वो पूछती है, एक बात बताओ, क्या तुम किसी खतरनाक चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो? नारुतो जवाब देता है, बस अपनी स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं। हाकू कहती है, तुम दिखने में तो ताकतवर हो। नारुतो फौरन कहता है, इतना काफी नहीं है, नहीं, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होना है, मुझे प्रैक्टिस करते रहना है। हाकू पूछती है, पर क्यों? ये इतना जरूरी क्यों है? नारुतो प्रॉफिट देता है, ताकि मैं अपने गांव का सबसे अच्छा निंजा बन सकूं। फिर राइजन सब जान जाएंगे कि कौन हूँ, और फसमा सम्मान करेंगे। और एक छोटा बच्चा है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, मुझे उसे कुछ साबित करके दिखाना है। हाकू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, तो क्या तुम ये सब किसी बच्चे के लिए कर रहे हो या फिर खुद को और बेहतर बनाने के लिए? नारुतो एचआईवियानी से पूछता है, आप हंस क्यों रही हैं? मैं ऐसा क्या कह दिया? हाकू, क्या कोई ऐसी है सो तुम्हारे लिए बहुत अनमोल हो? नारुतो उलझन में कहता है, ऐसा कुछ जो? आप क्या बोल रही हैं? अनमोल से क्या मतलब है आपका? ये वेटो सुनकर हाकू खामोश हो जाती है और पुरानी यादों के खो जाती है। उसे अपना बचपन याद आता है जब वो अकेली बैठी होती थी और लोग उसके पास से गुजारते हुए उसके सामने खाना और सामान फेंक देते थे। कुछ कुत्ते भी उसके पास आकर गुर्राने लगते थे। हाकू की जिंदगी तन्हाई और बुरकी ने भरी हुई थी। फिर उसकी यादों से नजर सामने आता है, वो एक जगह बैठी होती है जब ज़बूज़ा उसके पास आता है और उसे गौर से देखने लगता है। वही दिन था जब ज़बूज़ा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वापटिंग जंगल में नारुतो हाकू को ख्यालों में दुम देखकर हाकू उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम ताकतवर बनोगे, बहुत ताकतवर। अलविदा, हम किसी दिन जरूर मिलेंगे। फिर हाकू रुक कर कहती है, एक बात बता दूं, तुम्हें एक गलतफहमी है। अचानक पता चलता है कि हाकू असल में लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। हाकू आराम से कहता है, मैं एक लड़का हूँ। ये सुनते ही नारुतो का चेहरा देखने लायक होता है। वो शौक में कहता है, बाप रे, ये तो साकुरा से भी खूबसूरत है। इतने में सासुके वहां पहुंच जाता है और हाकू वहां से चला जाता है। नारुतो उसे जाते हुए देखता रहता है और कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक कई अजीब चीजें देखी हैं, पर इतना अजीब कुछ भी नहीं देखा। अचानक सासुके उसके सर पर हल्का सा मुक्का मारता है।
नारुतो गुस्से में कहता है, हे, मुझे मारा क्यों? सासुके जवाब देता है, बेवकूफ हो क्या? अब तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए भी बुलाना पड़ेगा, लूजर कहीं के। दूसरी तरफ साकुरा और ककाशी नारुतो और सासुके को ढूंढ रहे होते हैं। साकुरा फिक्रमंदी से कहती है, नारुतो, वो नारुतो है, वो कहीं भी हो सकता है, और सासुके भी अब तक वापस नहीं आया, ना जाने दोनों कहाँ होंगे। अचानक किसी चीज की आवाज आती है और इना शन्न हो जाते हैं, मगर हमला नहीं होता, बल्कि नारुतो एक बहुत ऊंचे दरख्त पर नजर आता है। साकुरा हैरानी से कहती है, नारुतो अब अपने चक्रा से इतना ऊंचा चढ़ सकता है, कमाल है। नारुतो फख्र से कहता है, क्यों, चाक गए ना? इतना ऊंचा काफी है या और ऊंचा जाऊं? इतना कहते ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने वाला होता है, मगर वो खुद को संभाल लेता है और घबरा कर कहता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम दोनों का चेहरा देखने लायक था। साकुरा राहत की सांस लेते हुए कहती है, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी नारुतो। फिर फौरन गुस्से में आकर कहती है, मैं तुम्हारा गला घोट दूंगी, बेवकूफ कहीं के। तकाशी ये सब देखकर दिल में सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है एक दिन ये बुरा फंसेगा। उसकी बात सच साबित हो जाती है, क्योंकि अगले ही पल नारुतो दरख्त से फिसलकर नीचे गिर जाता है। सब शॉक हो जाते हैं। साकुरा गुस्से में कहती है, इतना दिखावा करना जरूरी था क्या? मगर जमीन पर गिरने से पहले सासुके उसे पकड़ लेता है और कहता है, सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता नारुतो। साकुरा फौरन खुश होकर कहती है, सासुके, अरे कैत्सुके, तुम्हारा जवाब नहीं। तकाशी सबको देखकर थक जाता है और दिल में सोचता है, अगर इनकी ट्रेनिंग पूरी होने तक मेरा दिमाग ठिकाने पर रहा तो वो चमत्कार होगा। इसके बाद सीन इनारी की तरफ शिफ्ट होता है। वो नारुतो को देखता है और धीरे से कहता है, नारुतो, हम नारुतो उजुमाकी। हाँ। सीन फिर जंगल के एक और हिस्से में शिफ्ट होता है, जहाँ हाकू जबूजा की देखभाल कर रहा होता है। हाकू कहता है, आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। जबूजा जवाब देता है, बस कुछ दिन और। इधर नारुतो और सासुके वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। सासुके कहता है, चलो वापस चलते हैं। नारुतो जवाब देता है, हाँ ठीक है। घर पर साकुरा इंतजार कर रही होती है और कहती है, अब तो वो दोनों लेट हैं, मुझे सासुके से तो ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद नारुतो और सासुके वापस आ जाते हैं। ताजुना उन्हें देखकर कहता है, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? लगता है वैसे किसी से मार खाकर आए हो। नारुतो खुशी से चिल्लाता है, सब दोनों नींद कर दिखाया, हम नेनो पॉली की छोटी तक चढ़ गए थे। ककाशी मुस्कुराता है और कहता है, अच्छी बात है, अब मेरी बात सुनो, कल से तुम दोनों तजुना के बॉडीगार्ड्स बनोगे। नारुतो खुशी से उछलता है और कहता है, अरे वाह। मकोटिंग मिर गिर जाता है। सासुके उसे देख कर करता है, तुम खड़े खड़े कैसे गिर जाते हो? तजुना मुस्कुराते हुए कहता है, बस कुछ ही दिनों में ब्रिजनेव तैयार हो ले जाएगा, ये काम तुम के बिना नहीं हो पाता। इनारी की माँ कहती है, काम तो होने को है, पर तुगो अब भी संप्लायंस दे भी रहे होगा। तजुना फिर ककाशी की डिटर्मिंग देखते कर कहता है, मुझसे एक बात पूछनी थी, पर पहले को मौका ही नहीं मिला। मट कुछ यहाँ लाने के लिए झूठ बोला, ये जानने के बाद ही तुम मुझसे कॉपी क्यों कर रहे हो? ककाशी आराम से जवाब देता है, जो लोग इंसाफ के रास्ते से भटक जाते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती, पर एक ताकतवर इंसान का फर्ज है कि वो किसी मजबूर की मदद करे। हाँ, ये बात हमारे पहले होकागे ने कही थी। ये बात सुनकर इनारी खामोश हो जाता है। उसके दिमाग में कैजा की बातें गूंजने लगती हैं। अगर तुम्हें कोई चीज पसंद है, अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करो, इनारी धीरे से कहता है। पर क्यों? नारुतो उसकी तरफ देखकर पूछता है, कुछ कहा तुमने? अचानक इनारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाता है, ये सारी बेकार की ट्रेनिंग बस वक्त की बर्बादी है। गटो की गैंग से तुम लोग मुकाबला नहीं कर पाओगे, वो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो। इनारी गुस्से और आंसुओं के साथ कहता है, तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो उनका कोई मतलब नहीं है। तुम चाहे जो भी कर लो, ताकतवरों की ही जीत होती है और कमजोर हमेशा हारते हैं। नारुतो फौरन जवाब देता है, अरे नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, आई बात समझ में। मगर इनारी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, बस मुंह उठाकर चले आए, हमेशा हंसते खेलते रहते हो। तुम्हें क्या मालूम कचरे की तरह फेंक दिए जाने का दर्द कैसा होता है। नारुतो की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो कहता है, देखा, तुम्हें बस रोने और शिकायत करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तुम दिन भर भी रोते रहोगे ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कैयर हो, कैयर। सकुरा हैरा होकर कहती है, नारुतो, ये तुमने क्या कह दिया?
मगर नारुतो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इनारी वही खड़ा रोता रहता है। कुछ देर बाद ककाशी उसके पास आता है और नरमी से कहता है, क्या तुमसे बात कर सकता हूँ नारुतो? बिना सोचे समझे कभी कभी कड़वी बातें बोल जाता है, पर वो तुमसे नफरत नहीं करता। ककाशी बात जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें बताया कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। शायद तुम ये बात नहीं जानते, पर नारुतो भी बिना पिता के बड़ा हुआ है। सच तो ये है कि उसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और हमारे विलेज में उसका एक भी दोस्त नहीं था। इनारी खामोशी से सुनता रहता है और ककाशी कहता है, फिर भी मैंने उसे कभी रोते हुए, दुखी या हार मानते नहीं देखा। वो हर चीज हौसले से करना चाहता है। वो सम्मान पाना चाहता है, यही उसका सपना है और उसके लिए वो पालक झपकते ही अपनी जान की बाजी लगा देता है। ककाशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे लगता है वो रो रो कर तंग आ गया होगा, इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ कर दिखाना है। हालांकि वो अब भी छोटा है और सीख रहा है, पर वो जानता है कि ताकतवर होना क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड जानते थे। फिर ककाशी गहरी सांस लेकर कहता है, शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता कि तुम पर क्या बीत रही है। आज जो नारुतो ने तुमसे कहा वो दिल दुखाने वाली बात थी, पर उसने वही बात खुद से भी हजारों बार कही होगी। अगली सुबह ककाशी इनारी की माँ से कहता है, तो फिर मैं नारुतो को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। उसने खुद को कुछ ज्यादा ही थका दिया है। उसकी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन भर बिस्तर से उठ पाएगा। इनारी की माँ फिक्रमंदी से पूछती है, और आपका क्या? आप भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं? ककाशी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों, मैं आपको कमजोर लग रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तजुना उन सबको आवाज देता है, चलो ब्रिज इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ गतो जबुजा से राब्ता करता है और गुस्से में कहता है, तुम अब तक मरहम पट्टी करने में ही लगे हो। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं रखा है, सुन रहे हो ना जबुजा साहब? जबुजा उसकी बात सुनकर सपोर्ट्स के 36 फोन तोड़ देता है और हाकू की तरफ देखकर कहता है, हाकू तुम तैयार हो? हाकू फौरन जवाब देता है, हाँ। इधर नारुतो की आंख खुलती है और वो घबरा कर कहता है, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? हाँ वाओ, सब लोग कहाँ गए? इनारी की माँ से कहती है, ओ नारुतो, तुम्हारे से ही चाहते थे, तुम आराम करो, आज तुम्हारी छुट्टी है। नारुतो नाराज होकर कहता है, मुझे पता था वो मुझे छोड़ कर जाएंगे, चलता हूँ, और फौरन ब्रिज की तरफ भाग पड़ता है। बर पहुंचकर सब लोग हैरिट्स ओपनिंग कान रह जाते हैं। तजुना गुस्सार और देख के साथ कहते हैं, ये सब किसने किया? इसका कौन जिम्मेदार है? इन मासूम लोगों को कौन मारकर चला गया? तकाशी फौरन होवर सी हो जाता है और कहता है, कहीं ये इसी इनारी की माँ घर पर अवार्ड्स देती है। इनारी, जलड यहाँ आकर मेरी मदद करो। इनारी जवाब देता है, हाँ अभी आता हूँ। ब्रिज पर काकाशी अचानक हवा में फैलती धुंध को महसूस करता है और कहता है, ये मिस्ट। फिर वह फौरन हुक्म देता है, सस्के साकुरा तैयार हो जाओ। मैं जानता था वो जिंदा है और वो हमसे बदला लेने आ गया। साकुरा हैरानी से कहती है, काकाशी सेंसे, ये जबुजा की ही चाल है ना? ये उसी का हिडन मिस्ट जुत्सु है। ढूंढ के अंदर से जबुजा की आवाज आती है, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा काकाशी। देख रहा हूँ तुम्हारे चेले अब भी तुम्हारे साथ हैं। फिर जबुजा सस्के की तरफ देखकर कहता है, वो बेचारा तो अभी कांप रहा है। सस्के मुस्कुराता है और जवाब देता है, हाँ कांप तो रहा हूँ, पर खुशी के मारे। ताकाशी उसकी तरफ देखकर कहता है, दिखा दो तुम क्या हो सस्के। सस्के अपनी शरिंगन से धुंध में देखते हुए कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। जबुजा हल्की सी हंसी के साथ कहता है, ओह तुम देख पाए कि वो वाटर क्लोन था? तरक्की कर रहे हो, लगता है तुम्हें राइवल मिल गया। जबुजा के पास खड़ा हुकू सस्के को घूर से देखते हुए कहता है, हाँ लगता तो है। यहीं पर एपिसोड का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जबुजा और हकू दोबारा मैदान में लौट आए हैं और अब ब्रिज पर एक जबरदस्त जंग शुरू होने वाली है। नहीं है, तुम चाहे जो भी कर लो, ताकतवरों की ही जीत होती है और कमजोर हमेशा हारते हैं। नारुतो फौरन जवाब देता है, अरे नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आई बात समझ में? मगर इनारी और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हें इस शहर के बारे में कुछ नहीं पता, बस मुंह उठाकर चले आए, हमेशा हंसते खेलते रहते हो। तुम्हें क्या मालूम कचरे की तरह फेंक दिए जाने का दर्द कैसा होता है। नारुतो की भी बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो कहता है, देखा
तुम्हें बस रोने और शिकायत करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तुम दिन भर भी रोते रहोगे, ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम कैयर हो, कैयर। साकुरा हैरान होकर कहती है, नारुतो, ये तुमने क्या कह दिया? मगर नारुतो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इनारी वही खड़ा रोता रहता है। कुछ देर बाद ककाशी उसके पास आता है और नरमी से कहता है, क्या तुमसे बात कर सकता हूँ नारुतो? बिना सोचे समझे कभी कभी कड़वी बातें बोल जाता है, पर वो तुमसे नफरत नहीं करता। ककाशी बात जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने हमें बताया कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। शायद तुम ये बात नहीं जानते, पर नारुतो भी बिना पिता के बड़ा हुआ है। सच तो ये है कि उसने कभी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा और हमारे विलेज में उसका एक भी दोस्त नहीं था। इनारी खामोशी से सुनता रहता है और ककाशी कहता है, फिर भी मैंने उसे कभी रोते हुए, दुखी या हार मानते नहीं देखा। वो हर चीज हौसले से करना चाहता है। वो सम्मान पाना चाहता है, यही उसका सपना है, और उसके लिए वो पालक झपकते ही अपनी जान की बाजी लगा देता है। ककाशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे लगता है वो रो रो कर तंग आ गया होगा, इसलिए उसने सोचा कि अब कुछ कर दिखाना है। हालांकि वो अब भी छोटा है और सीख रहा है, पर वो जानता है कि ताकतवर होना क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड जानते थे। फिर ककाशी गहरी सांस लेकर कहता है, शायद हम में से कोई नहीं समझ सकता कि तुम पर क्या बीत रही है। आज जो नारुतो ने तुमसे कहा वो दिल दुखाने वाली बात थी, पर उसने वही बात खुद से भी हजारों बार कही होगी। अगली सुबह ककाशी इनारी की माँ से कहता है, तो फिर मैं नारुतो को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। उसने खुद को कुछ ज्यादा ही थका दिया है। उसकी नींद जल्दी नहीं खुलेगी। मुझे नहीं लगता कि आज वो दिन भर बिस्तर से उठ पाएगा। इनारी की माँ फिक्रमंदी से पूछती है, और आपका क्या? आप भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं? ककाशी मुस्कुराते हुए जवाब देता है, क्यों, मैं आपको कमजोर लग रहा हूँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तजुना उन सबको आवाज देता है, चलो ब्रिज इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ गतो जबुजा से राब्ता करता है और गुस्से में कहता है, तुम अब तक मरहम पट्टी करने में ही लगे हो। मैंने तुम्हें आराम करने के लिए नहीं रखा है, सुन रहे हो ना जबुजा साहब? जबुजा उसकी बात सुनकर सपोर्ट्स के 36 फोन तोड़ देता है और हाकू की तरफ देखकर कहता है, हाकू तुम तैयार हो? हाकू फौरन जवाब देता है, हाँ। इधर नारुतो की आंख खुलती है और वो घबराकर कहता है, किसी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? हाँ, वाओ, सब लोग कहाँ गए? इनारी की माँ से कहती है, ओ नारुतो, तुम्हारे से ही चाहते थे, तुम आराम करो, आज तुम्हारी छुट्टी है। नारुतो नाराज होकर कहता है, मुझे पता था वो मुझे छोड़ कर जाएंगे, चलता हूँ, और फौरन ब्रिज की तरफ भाग पड़ता है। बर पहुंचकर सब लोग हैरिट्स ओपनिंग कान रह जाते हैं। तजुना गुस्सार और देख के साथ कहते हैं, ये सब किसने किया? इसका कौन जिम्मेदार है? इन मासूम लोगों को कौन मारकर चला गया? तकाशी फौरन होवरसी हो जाता है और कहता है, कहीं ये इसी इनारी की माँ घर पर अवार्ड्स देती है। इनारी, जलड यहाँ आकर मेरी मदद करो। इनारी जवाब देता है, हाँ अभी आता हूँ। ब्रिज पर काकाशी अचानक हवा में फैलती धुंध को महसूस करता है और कहता है, ये मिस्ट। फिर वह फौरन हुक्म देता है, सस्के साकुरा तैयार हो जाओ। मैं जानता था वो जिंदा है और वो हमसे बदला लेने आ गया। साकुरा हैरानी से कहती है, काकाशी सेंसे, ये जबुजा की ही चाल है ना? ये उसी का हिडन मिस्ट जुत्सु है। ढूंढ के अंदर से जबुजा की आवाज आती है, माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा काकाशी। देख रहा हूँ तुम्हारे चेले अब भी तुम्हारे साथ हैं। फिर जबुजा सस्के की तरफ देखकर कहता है, वो बेचारा तो अभी कांप रहा है। सस्के मुस्कुराता है और जवाब देता है, हाँ कांप तो रहा हूँ, पर खुशी के मारे। काकाशी उसकी तरफ देखकर कहता है, दिखा दो तुम क्या हो सस्के। सस्के अपनी शरिंगन से धुंध में देखते हुए कहता है, मैं उसे देख सकता हूँ। जबुजा हल्की सी हंसी के साथ कहता है, ओ तुम देख पाए कि वो वाटर क्लोन था? तरक्की कर रहे हो, लगता है तुम्हें राइवल मिल गया। जबुजा के पास खड़ा हुकू सस्के को घूर से देखते हुए कहता है, हाँ लगता तो है। यहीं पर एपिसोड का टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जबुजा और हकू दोबारा मैदान में लौट आए हैं और अब ब्रिज पर एक जबरदस्त जंग शुरू होने वाली है।